लगता है मजदूर और वो अपने 2, 4 या 5 साल के बच्चों के साथ सड़क पे सोया हुआ कंबल लेके। एक जब मुश्किल आती है किसी के ऊपर तो वो एक इंसान कैसे गुजारा करता है। बीमारी हो जाती है, डॉक्टर नहीं है, क्या बच्चे किसी का बीमार, किसी के माँ बाप, तो एक एहसास होता है कि एक इंसान जब मुश्किल में होता है उसको जरूरत होती है इंसानियत की। और ये याद रखना कि आज तक कोई भी दुनिया में माशरा मुहज़्ज़ब हो ही नहीं सकता जिसके अंदर एहसास ना हो, रहम ना हो। मैंने अभी ये हमने सोचा तो पहले था कि यहाँ सड़कों पे लोग सोते हैं, बरसात होती है तो बारिश, वो बेचारे क्या सोते होंगे। अब सर्दी आ रही है, वो कैसे गुजारा करेंगे। जो सड़कों के ऊपर, वैसी लाहौर दुनिया का पोल्यूटेड शहर है, तो इस सड़कों के ऊपर पोल्यूशन के लेवल क्या होंगे। कोई सोचे कि इनकी सेहत, ये जो सड़कों पे सोते हैं, इनकी सेहत के ऊपर क्या गुजरती होगी। हमारे में एहसास की कमी है, वसाइल की कमी नहीं है, एहसास नहीं है, किसी को फिक्र नहीं है कि इनके ऊपर क्या गुजर रही है। क्योंकि ये हमारा वोट बैंक नहीं है, इन्होंने हमें इलेक्शन नहीं जितानी, लिहाजा ये बेचारे सड़कों पे पड़े हुए हैं, कोई किसी को फिक्र नहीं है। एक तस्वीर आई अभी, एक वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। एक मजदूर, लगता है मजदूर, और वो अपने 2, 4 या 5 साल के बच्चों के साथ सड़क पे सोया हुआ कंबल लेके। अगर इस तरह की तस्वीर देख के अगर लोगों के दिलों में अगर रहम नहीं है, मैं समझता हूं वो इंसान ही नहीं है। वो एक कुरान की आयत है कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन जब वो गिरता है वो जानवरों से नीचे गिर जाता है। इंसान जब अशरफुल मखलूकात बनता है तो वो फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है उसका दर्जा, लेकिन जब वो गिरता है तो जानवर भी वो हरकतें नहीं करते जो इंसान करता है। मिसाल बनाएंगे कि जो इस्लामी रियासत क्या होती है, और सारी मुसलमानों के लिए जो मॉडल है इस्लामी रियासत का वो है मदीना की रियासत। क्योंकि मदीना की रियासत दुनिया की पहली रियासत थी जो कि फलाई थी, वेलफेयर स्टेट थी। तो ये जो आज हम करने जा रहे हैं, इसको आज ये नोट कर लें सारे, क्योंकि अभी तक तो हमें मौका ही नहीं मिला। आते साथ ही जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, कर्जों का पहाड़ चढ़ा हुआ था, उनके कर्जों की किस्तें अदा करने में ये हमारे तो 2-2.5 महीने लग गए हैं कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क अब उस बुरान से निकल गया है। अब हमारी पूरी कोशिश होगी कि हर रोज हम अपने मुल्क को ये याद दिलाएं कि इसने फलाई रियासत बनना है, और ये है पहला कदम। ये पहला कदम है आज। और ये याद, इसको वो कहते हैं ना, एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि 1000 मील के सफर पे जाने के लिए पहला कदम लेना पड़ता है। ये पहला कदम है। इसके बाद और भी बड़े बड़े हमने काम करने हैं, लेकिन कदम ये है कि पहली दफा एक मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने जब चीफ मिनिस्टर से बात की तो इमीडिएटली उनको समझ आई है कि हालांकि वोट बैंक से हमारा कोई, ये बेचारे बेआवाज लोग हैं, इनकी आवाज ही नहीं है, तो इसलिए इनकी कोई फिक्र नहीं करता। हमने फैसला किया चीफ मिनिस्टर ने कि हमने फौरी तौर पे इनके लिए हम जगह देखते हैं। 5 स्पॉट्स लाहौर में, लाहौर के अंदर ये लोग आते हैं बेचारे मजदूरी करने के लिए, इतना पैसा नहीं कि रात कोई शेल्टर ढूंढ ले। तो ये जो पनाह गाह हैं, ये हमने पहली 5 लाहौर में एरियाज चुने हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेलवे स्टेशन के साथ यहाँ लोग आते हैं और यहाँ उनको जगह नहीं मिलती। हाँ, आमना, आपने बड़ा दिल से, मुझे खुशी हुई कि आपने बड़े पैशन से ये किया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये याद रखें कि ऐसी चीज़ें, फिर से मैं रिमाइंड करवा दूं, ये वसाइल से नहीं चलती, यहाँ दिल होता है। एक इंसान में एहसास होता है, ये एहसास से चलती है। जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की कि ये कोई ऐसा नहीं हमने बनाना कि क्योंकि गरीब लोग हैं तो एक गरीब सी जगह बना दो।
جس طرح آپ ہسپتالوں میں جاؤ تو وی آئی پی روم ہوتا ہے اور پھر عام لوگوں کے لیے وہ جگہ ہوتی ہے جو کسی مہذب معاشرے میں انسانوں کے لیے نہیں ہوتی. اس کو ہم نے ایک سینٹر آف ایکسلنس بنانا ہے. ان کا کام ہوگا. پھر اس کا پورا ریگولیٹ کریں گے کیسے چلے گا, اس کی صفائی, کھانا. انشاءاللہ یہ ہر 5 سینٹرز کے اندر ہم اسپانسر کریں گے جو لوگ آ کے کھانا دیا کریں گے 5 سینٹرز پہ. ہمارے تھانم کے پاس ایک ہم نے مسافر خانہ بنایا تھا, تو میرے خیال میں گورمے تھے جنہوں نے ابھی تک وہ مسافر خانہ چل رہا ہے پتہ نہیں 20 سال سے, وہ کھانا بھی دیتے ہیں, وہ مینٹین بھی کرتے ہیں. تو یہاں بھی آپ کے پاس لوگ آئیں گے جو یہ پناہ گاہ کو رن کریں گے. ایک چلانے کے لیے آپ کے پاس ظاہر ہے فل ٹائم لوگ آپ رکھیں گے, لیکن جو پالیسی بنائیں گے وہ اوپر ایک بورڈ بنے گا جس کے انشاءاللہ میں آپ بیٹھ کے نام دیں گے. ہماری گورنمنٹ ایک ایسا پیکج لے کے آ رہی ہے جو پاکستان میں کبھی پہلے ایسا پیکج نہیں آیا, جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا کیسے ہے. یہ وہ پیکج ہے جو ہم نے یہاں ڈسکشنز ہو رہی ہیں, ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے. ساری جو بھی ڈفرینٹ آرگنز کام کر رہے ہیں اس وقت غربت گھٹانے کے لیے, ان سب کا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگا, ایک ہی امبریلا کے نیچے کام ہوگا. کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آج بڑی خوشی ہے کیونکہ اس چیز سے انسان کو خوشی ہوتی ہے, اس طرح کے کام سے. باقی تو گورنمنٹ چلتی رہتی ہیں, لیکن جب ایک گورنمنٹ اس طرح کے کام کرتی ہے اللہ کی برکت آتی ہے. قومیں چلتی ہیں جب قوموں کے اندر انسانیت ہوتی ہے, اللہ کی برکت آتی ہے. آج آپ یہ اسکینڈینیوین ممالک دیکھیں, یہ سوچیں کہ وہاں وہ اس طرح کے لوگوں کے لیے ہوملیس کے لیے انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں, کوئی سڑکوں پہ ایسے نہیں سوتا. امریکہ میں ہے لیکن یورپ میں آپ کو نہیں نظر آئے گا. وہاں انہوں نے باقاعدہ شیلٹرز بنائے ہوئے ہیں ہوملیس کے لیے. آپ اگر تاریخ میں پہلے جائیں تو یہ ہم مسلمان کرتے تھے ایسے, یہ سرائے بنی ہوئی ہوتی تھی سارے راستے میں مسافروں کے لیے, ان کو ٹھہراتے تھے, ان کو کھانا دیتے تھے. یہ ہمارے کانسیپٹس تھے جو آج مغرب میں ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان وہ سٹیٹ بنے گی جو کہ مسلمان دنیا میں ایک مثال بنے گی, ایک فلاحی ریاست جو ایک مسلمان ریاست کو بننا چاہیے.